नमस्कार, मैं शैलेंद्र। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट की आज बात करते हैं। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार संजीव बलियान चुनाव जो कि भाजपा के उम्मीदवार थे, वो चुनाव हार गए। चुनाव हारने के बाद संजीव बलियान का बयान आया। विदित हो कि संजीव बलियान 2 बार के सांसद रह चुके हैं और उस हारने के बाद संजीव बलियान का ये बयान आया कि पार्टी के पूर्व सरगना विधायक संगीत सोम पर उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने प्रतिद्वंदी पार्टी समाजवादी पार्टी सपा का समर्थन करके उनके फिर से चुनाव जीतने की कोशिश को खराब कर दिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री बलियान 2024 के आम चुनाव में मुजफ्फरनगर से सपा नेता हरेंद्र सिंह मलिक से करीब 25,000 वोटों से हार गए थे। सरगना विधानसभा सीट जिसका प्रतिनिधित्व पहले सोम करते थे, संगीत सोम, सरगना विधानसभा सीट का, जो मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है। बातचीत में बलियान ने कहा कि उन्होंने यानी संगीत सोम ने चुनाव में सपा उम्मीदवार का समर्थन किया था। पश्चिम उत्तर प्रदेश में राजपूत समुदाय द्वारा पंचायतों के माध्यम से माहौल खराब किया गया और उन्हें इन पंचायतों में मदद की, इससे वोट बट गए। इसका असर कैराना और सहारनपुर के नतीजों पर भी पड़ा। बलियान को राजपूत समुदाय के कुछ वर्गों की ओर से बहिष्कार का सामना भी करना पड़ा था, जो भाजपा में कथित जाट प्रभुत्व और उसके बाद टिकट वितरण में राजपूतों को दरकिनार किए जाने से खुश नहीं थे। कांग्रेस पार्टी के नेता इमरान मसूद ने सहारनपुर सीट जीती थी, जबकि सपा उम्मीदवार इकरा चौधरी ने कैराना सीट जीती। हाल ही में संपन्न चुनाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 19 लोकसभा सीटों में से भाजपा 10 सीट जीती थी, जबकि उसकी सहयोगी रालोद ने 2 सीटें जीता था। विदित हो कि 2019 में भाजपा ने इनमें से भाजपा 12 सीटें जीती थी, जबकि रालोद उस समय 2019 में रालोद इसके साथ नहीं था, भाजपा के साथ। रालोद उस समय 2019 में सपा और बहुजन समाज पार्टी के साथ थे और इस समय रालोद के साथ मिल के भाजपा 12 सीट जीती है, जबकि 2019 में अकेले 12 सीट जीती थी। लेकिन 2024 के चुनाव में 10 सीटें ये मात्र जीत पाई और 2 सीटें रालोद ने जीता, जो इनका आजकल 2024 के चुनाव में इनका सहयोगी था। 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भाजपा और भारतीय जनता पार्टी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली, जिसमें विपक्ष ने आखिरकार 80 में से 43 सीटें जीत ली। भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए ने 36 सीटें जीती। 2019 के आम चुनाव में अकेले भाजपा ने उत्तर प्रदेश की 80 में से 62 सीटें 2019 में जीती थी। जाट समुदाय से आने वाले संजीव बलियान ने अपनी हार के लिए 3 मुख्य कारण गिनाए। मुस्लिम वोटों का विपक्ष के पीछे एकजुट होना, हिंदुओं में विभाजन और कम मतदान। 7 चरणों में 2024 के लोकसभा चुनाव हुए थे, जिसमें 19 अप्रैल से 1 जून तक ये चुनाव हुआ था। 7 चरणों में नतीजे 4 जून को घोषित किए गए थे। भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को 294 सीटें, जबकि भारतीय ब्लॉक यानी कि इंडिया गठबंधन ने 3 निर्दलीय उम्मीदवारों की मदद से 237 सीटें जीती थी। राजपूत समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाले संगीत सोम ने बलियान के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि बलियान ने भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच समर्थन खो दिया है, क्योंकि पिछले 10 वर्षों से उन्होंने पार्टी के लिए कोई काम नहीं किया। पंचायतों को सुविधाजनक बनाने के आरोपों पर सोम ने कहा कि इसके बजाय उन्होंने क्षति नियंत्रण का काम किया और लोगों को राजी किया तथा राजपूत समुदाय से पार्टी के लिए वोट प्राप्त किए एक ही दिन में। अब सवाल ये उठता है कि 4 जून को नतीजे आ गए हैं। भाजपा को 36 सीटें मिली, विपक्ष को 42 सीटें मिली। भाजपा को 36 और विपक्ष इंडिया गठबंधन को 42 सीट मिली, 43 सीटें उसने जीता। और अभी कुछ दिनों से ये भाजपा नेता आपस में ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि भाजपा के कैडर ने काम नहीं किया, विश्व हिंदू परिषद के कैडर ने काम नहीं किया, बूथों पर मैनेजमेंट ठीक नहीं था, हमें फलाने विधायक ने धोखा दे दिया, हमें फलाने कार्यकर्ताओं ने धोखा दे दिया, हमारे पीठ पर फलाने नेताओं का
हाथ नहीं था। हमें पार्टी के इस मैंने इन कार्यकर्ताओं ने मदद नहीं किया। ये आपस में ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। लेकिन अभी तक भाजपा यूपी में जहां 80 में से 62 सीटें 2019 में उसने जीता था, अभी तक यूपी के हार पर इन लोगों ने कोई विश्लेषण, चुनावी विश्लेषण नहीं किया कि आखिर चुनाव हम लोग क्यों हारे, किस कमी से हारे। जबकि भाजपा एक 80 लोकसभा सीटें वाली देश की सबसे बड़ी राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में भाजपा को इतने कम सीट आना अपने आप में मायने रखता है। भाजपा को इस पे मंथन करना चाहिए और यूपी के चुनाव में सीट कम क्यों आए, इस पे विश्लेषण करना चाहिए और चिंतन करना चाहिए। धन्यवाद।